बार नैनीताल देख लिया, फिर वो कहता है नहीं नहीं अब मैं ऊटी जाऊंगा। ऊटी वाला कहता है नहीं नहीं मैं अब जो है वो मसूरी जाऊंगा। मसूरी देख के इंसान कहता है नहीं नहीं भाई अब मैं शिमला जाऊंगा। शिमला जो देख लेता है वो कहता है मैं अब की बार कश्मीर जाऊंगा। और जो कश्मीर देख लेता है वो कहता है मैं लेह लद्दाख जाऊंगा। लद्दाख देखने वाला कहता है मैं दार्जिलिंग जाऊंगा। दार्जिलिंग जो देख लेता है वो कहता है मैं मालदीव जाऊंगा। मालदीव जो देख लेता है वो कहता है दूसरी बार मैं अफ्रीका जाऊंगा, मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा। मगर जो एक बार मदीने जाता है वो कहता है बार बार मदीने जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसने मदीना ने देखा उसने कुछ नहीं देखा, जिसने मदीना ने देखा उसने कुछ ना देखा। और ये जो तस्वीरें खींच रहे हैं मदीने में जाके, ये तो बिल्कुल भी नहीं देखते मदीना, ये तो अपने आप को ही देख रहते हैं मदीने में। ये जो सेल्फियां लेते हैं ये तो अपने आप को देखते रहते हैं। तस्वीरें खींच के इधर डाल दी उधर डाल दी, जरा सा काबे में गए पट से तस्वीर खींच के डाल दी, हुजूर के रोजे में गए पट से तस्वीर। तुम्हारी सूरत इस लायक है कि हुजूर के गुंबद के साथ अपना तस्वीर ले रहे हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ऐसे मदीने जाते हो, वह तस्वीर खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ओए मेरे इमाम गया है मदीने, आला फरमाते हैं खौफ है समा खराशी सगे तैबा का। सुनिए शेर सुनिए, आला फरमाते हैं खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फुगा हमको। फरमाते हैं आला मुझे डर है, मेरा दिल करता है जितना लोग मुझे सताते हैं मैं मदीने जाके इतना रोऊं, इतना कि अपना सारा दर्द हुजूर के सामने बयान कर दूं। कहते हैं मगर मैं रोता नहीं। क्यों नहीं रोते? कहते हैं मैं इस वजह से रोता हूं, नहीं रोता कहीं मेरे रोने से मदीने के कुत्तों के कानों को तकलीफ ना हो जाए। अल्लामा ज़ियाउद्दीन कहते हैं आलादत ऐसे ही कोई आलादत को आलाद नहीं कहता। सुनिए, निकल के जा रहे हैं मदीने से, कुत्ते ने कुछ मांग लिया। मेरे वालिद कहते थे कुत्ता भी भिखारी होता है। मेरे वालिद फरमाते हैं उसे कुछ दे दिया करो, बगैर झोली का फकीर होता है। तो आला हज़रत ने उसे क्या दिया? एक गोश्त का टुकड़ा खरीद के दे दिया और फिर रोने बैठ गए। अल्लामा ज़ियाउद्दीन कहते हैं मैंने पूछा हुजूर आप रोते क्यों हैं? तो आपने अपनी नात का मक्ता कहा, पारे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। फरमाते अहमद रजा वो हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था, मदीने का कुत्ता था। उसका हक तो ये था कि तू अपना गलेजा निकाल के उसे दे देता, तेरे दिल का टुकड़ा उसके पास जाता, तू इंतकाली तो कर जाता मगर मदीने के कुत्ते का हक अदा हो जाता। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी, इनका वो कलाम है तनम फरसूदा जा पारा, वो जब मदीने गए तो वापस आए ना तो दाढ़ी के बाल खत्म हो गए। गए थे तो घड़ी दाढ़ी थी, जब आए तो कुछ सीधा सीधा बाल रह गए। पूछो हुजूर दाढ़ी के बालों को क्या हुआ? कहने लगे मैंने मदीने में हुजूर की बारगाह में दाढ़ी से झाड़ू लगाई, अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाई। मदीने जाके तस्वीरें खींचते हो लोगों, वहां जाओ तो तकदीर बनाना। मदीना तस्वीर बनाने की जगह नहीं है, तकदीर बनाने की जगह। एक साहब मुझसे कह रहे थे मेरी बीवी बोली मुझे भी लेके चले हज पे। मैं कहा मैं तो कर्जा लेके आया हूं, जा रहा हूं कर्जा लेके। तो अंदर गई, जेवरात निकाल के लाई अपने, बोले इन्हें बेच दो। मैं को खबर में थोड़ी लेके जाऊंगी, अगर बगैर मदीना देखे मर गई तो क्या होगा? उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना। और आखिरी शेर सुन लीजिए, उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना। सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इको कम करें भाई जरा, मैं इको कम करें, मेरी तकरीर शुरू। मैं इतनी देरी नात पढ़ता हूं जितनी देर मुकर्रर के हुक्म से बाहर ना जाऊं भाई। इधर इसका इको कम करें। तकरीर मेरा टॉपिक थोड़ा अलग है, मैंने बड़ी तकरीरें की, माँ बाप का एहतराम करो, आज ये नहीं कर रहा हूं और इससे कोई रुजू भी नहीं कर रहा हूं और इसको बुरा भी नहीं कर रहा हूं। मगर मैंने एक और जाविये से सोचा है, क्या माँ बाप के नाफरमान बच्चों के अंदर क्या माँ बाप की कोई कमी नहीं होती?
क्या सिर्फ वो बच्चे जिम्मेदार हैं जो अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते, या फिर उनके माँ बाप भी जिम्मेदार हैं? फुजैल बिन यास घोड़े पे जा रहे हैं, मुरीद पीछे पीछे, घोड़ा बिदक गया। अब आप बिदकना तो समझती ना हमारे इलाके के आदमी, तो घोड़ा और तो कंट्रोल हो गया, तो उन्होंने घोड़े को एक जगह बांध दिया, खुद सजदे में जाके रोने लगे। मुरीदों ने देखा, पूछा हुजूर ये घोड़ा परेशान कर रहा था, उसको घास देनी या कुछ भी करते तो आप ये नमाज पढ़ना क्यों शुरू हो गए? कहने लगे मुझे अपने आका और रसूल की हदीस याद आ गई। हुजूर फरमाते जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है ना, तो फिर उसके नीचे वाले लोग फिर उसका कहना नहीं मानते। मैं समझ गया, मैं जरूर, मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो मेरा घोड़ा तक मेरा कहना नहीं मान रहा है। मैंने सोचा पहले अपने रब को मना लूं, उसके बाद मेरे सब लोग खुद ही मान जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जब बीबी कहना ना माने, जब बच्चे कहना ना माने, तो झगड़ने की जरूरत नहीं। मस्जिद में जाओ और अल्लाह के सामने रो के कहो, मालिक ऐसी कौन सी खता हो गई है जो मेरे बच्चे भी मेरा कहना नहीं मान रहे हैं। अब रब अगर राजी हो जाएगा तो फिर कोई नाराज नहीं होगा। सर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए भाई मना कर रहा हूं ना, तुझसे अभी नारा नहीं लगाना, आर्टिफिशियल नारा है तेरा। हाँ लो अभी नारा ना लगाना, ठीक है? हाँ बस ठीक है। तवज्जो है मेरी तरफ। आप ये चाहते हो आने वाला वक्त कितना खराब है बच्चों के लिए? कोई तैयारी है आपकी? अरे आज नबी का मिलाद आप मना रहे हो, आने वाला दौर फितनों का दौर है। हमारे घरों में घुसने वाले हैं बदअकीदा, उनकी प्लानिंग कितनी खतरनाक है। तो क्या नहीं चाहते मेरे बच्चा भी आशिक रसूल बने? इकबाल कहता है, लोग मुझसे आके कहते हैं कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं पूरी बात कहा करो, अधूरी बात क्यों कहते हो? पूरी बात यह है कि पहले मदीने में अली ने और फातिमा ने, अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने माँ होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में बेटा होने का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर फरमाते हैं हर बच्चा अपने बेटे का, हर बाप अपने बेटे का राज है। ई को जरा कम करके भाई आवाज बढ़ाएं, माइक बहुत ही अच्छा है। तवज्जो है कि नहीं? आवाज बस सादा करें। हुजूर क्या फरमाते हैं? हर बच्चा अपने बाप का राज होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बुजुर्ग फरमाते हैं, इमाम गजाली लिखा है, इसका मतलब यह है कि कभी कभी बाप छुप छुप के गुनाह करता है तो बेटा उसकी रुसवाई खुल के करा देता है अपने अमाल से, और कभी कभी ऐसा होता है कि बाप छुप छुप के इबादत करता है और बेटे को अल्लाह मशहूर कर देता है, ये बेटे को अल्लाह इसके बदला देता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, गाने सुनते हैं, इनकी तनाइयां बर्बाद हैं। और ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि मोबाइल के फितने ने नौजवानों की हया का गला घोट दिया, उनके पास कुछ नहीं बचाया। वो अपने फेसबुक में गंदी तस्वीरें भी देखते हैं, फिल्में भी देखते हैं, ड्रामे भी देखते हैं। काश के जो नौजवान चले गए वो भी मेरी इस दर्द दिल को सुन लेते, मेरी बात को इसको सुन जाते कि मेरे भाई ये आंखों के तूने बर्बाद कर लिया। लोग कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। एक मिनट रुकें हुजूर, अब कहां, अब हुजूर आएंगे तो कहां बिठा लोगे? जहां बीबियों के साथ बैठ के फिल्में देखते हो वहां बिठा लोगे हुजूर को? अब हुजूर ख्वाब में भी नहीं आते हैं लोगों के। पहले हम सुनते थे फला के ख्वाब में आए, मुफ्ती साहब पहले ऐसा होता था, मगर चूंकि आंखें हो गई गंदी, बेकार हो गई, कुछ नहीं बचा, सब चोर हैं हम। छुप छुप के लोग गुनाह करते हैं और कहते हैं वो कब्र में जाना है। ये जितने भी लड़के बिगड़े हुए कानों में लीडर लगा के गाने सुनते हैं, ये जो नाच करते हैं, इनकी मां से कसम दे के पूछो जब वो पेट में थे तो तुमने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? जी बेशक हक बात। मां जो करती है उसका असर बच्चे पर
अरे अब तो मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई कर चुका है कि जो माँ पेट के अंदर से शुरू हो जाता है असर, यानी बच्चा जो भी माँ करती है बच्चे के ऊपर उसका असर होता है, यानी वो खाने पीने उठने बैठने सोने जागने का पेट के बच्चे पर असर होता है। ध्यान दे रहे हैं मेरी बात पर? नहीं। अब जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में हालत हमल में औरत डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसको कहता है कि तुमने गुस्सा नहीं करना है। अच्छा ठीक है। अच्छा वो कहता है तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा थोड़ा ताकतवर बन जाए तो आपने सेब खाना है, आपने जो है बादाम खाना है, आप विटामिन डी बनाना चाहती हो तो आपने संतरा खाना है, आपने अमरूद खाना है, बच्चे को खूबसूरत बनाना चाहती हो तो आपने अपने हमल के दौरान आपने अनार खाना है। मुझे बताएं, अगर अल्लाह का बनाया हुआ सेब संतरा अनार और बादाम अल्लाह माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, क्या वाह वाह। और कुरान तो रख दिया ऊपर उठा के जी। मेरे नबी का सबसे बड़ा इनाम क्या है उम्मत के लिए? कुरान। और वो तो रख दिया ऊपर उठा के, उस पर तो गर्द जम रही है। अरे वो अनसीन जो खुदा है, वो जो परवरदिगार है, वो अल्लाह हमारा रब, ये पूरी दुनिया में किसी के पास कुछ डेटा नहीं है, किसी के पास कोई दावा नहीं है, हमारे पास दावा है। अल्लाह फरमाता है ये पूरा का पूरा कुरान ये मेरा है, एक एक लफ्ज मेरा है। और सुनो वो शुरू कैसे करता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इतना मनफी अंदाज में उसने कुरान शुरू किया, कहता है ये किताब है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। जो कि सुनो, अगर बंदा 100 बार भी गलती करे तो बंदा ही रहता है, मगर खुदा एक बार भी अगर गलती करे तो खुदा नहीं रहता। ये वो कुरान है जिसमें शक की कोई गुंजाइश। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक जी, बहुत खूब। दुनिया परेशान है और आज ये कुरान ऊपर रख दिया। औरतें कब पढ़ती है कुरान? उन्हें वक्त का है। अब तो खुल के लोग ये सोच रहे हैं कि इसी तरह से अजाब आ जाए। देखो मेरी तकरीर को मजाक ना समझना, मैं ना मजाक करता हूं ना मजाक को पसंद करता हूं हर वक्त में। समझ आ रही नहीं आ रही आपको? अपने आप की अपनी जिंदगी को तब्दील कीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो खुल के आप गुनाह करते हैं, ये उलमा बैठे हैं, हमारे मुफ्ती उमर साहब हैं, ये हमारे मुफ्ती साहब बैठे हैं, ये सब लोगों से पूछ लीजिए, गुनाह वो होता है जो छुप के गुनाह किया जाए, और जो खुल के किया जाए वो गुनाह नहीं रहता, फिर वो बगावत हो जाती है, वो भी अल्लाह के साथ हो जाती है। अपने घर में बैठ के अपनी बीवी के साथ, बहनों बच्चों के साथ एक बेगैरत फिल्में देख रहा है, वो अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा है। कहां है? कैसे बच्चे पनपेंगे भाई? बच्चों के, आपको पता है मौलवी अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं? 99% होते हैं कि नहीं होते हैं? उलमा होते हैं नहीं होते हैं? क्यों? इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से कि जब बच्चा तुम्हारी गोद में आए ना, आप तजर्बा करना, मैंने तजर्बा किया है, कहते हैं जब बच्चा बोलना शुरू करे ना हल्का हल्का, तो उसके गोद में लेके बाप को चाहिए और माँ को चाहिए। बाप जो है ना अपने बेटे से कहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कहो बेटा अल्लाह 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 अल्लाह। अब बेटा रिस्पॉन्स करता है अब्बा 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 अब्बा। बाप कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेटा कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है, देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। वाह, तूने इसे मेरा नाम सिखाया, मैंने इसको तेरा नाम सिखा दिया। जितना बाप दीनदार, बाप जब नमाज को जाएगा तो बच्चे पीछे पीछे नहीं जाएंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे बोलो? अब बाप में मियां बीबी में अंदर में झगड़ा हो रहा है, कोई मसला जो है ना वो बाकी बचे ही नहीं है, अब वो झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बच्चा बाप को गाली देता देख रहा है, वो माँ को मार रहा है, बच्चे के अंदर पैदा हो रहा है मारने का मादा। गालियां या तो बच्चा घर से सीखता है या पड़ोस से सीखता है, अब गालियां सिखाई जा रही हैं बच्चे। आपको बच्चों की कोई फिक्र है कि नहीं? अब तो माज़अल्लाह 3-3 साल के बच्चे को स्कूल भेजा जा रहा है, रोता हुआ बच्चा जाता है और रोता हुआ ही वापस आता है। ये बताओ 3 साल का बच्चा कौन सा वो इंजीनियर बन जाएगा? 3 साल के बच्चे को, ये इंटरनेशनल साजिश है जिसमें मुसलमान के अलावा और भी कौमें आ गई, मगर मुसलमान इस वक्त खास तौर से इसकी जद में है। आपकी मर्जी है 3 साल के बच्चों को भेजना मत भेजना पढ़ने, मगर मैं तो बता के जा रहा हूं इस वजह से कि मेरा हक अदा हो जाएगा। 3 साल के बच्चा रोता हुआ जाता है, रोता हुआ आता है, एक तो उसका बचपन बर्बाद हो गया, और दूसरी चीज यह है कि 3 साल का बच्चा क्या समझेगा? अब इस औरत ने तो उसे भेज दिया कि मेरे ऊपर से ये बोझ कटा, मेरे पास से फंद कटा चला गया, अब ये मोबाइल देखने बैठ गई, चुगलियां करने बैठ गई, दुनिया भर की बातें। इस औरत
औरत से पूछो, तूने बच्चा जो स्कूल भेज दिया, ये 3 साल के बच्चे के बचपन को बर्बाद कर दिया, अगर अल्लाह तुझे बांझ कर दे तो क्या होगा बता? अगर तेरे बच्चे मर जाएं तो क्या होगा? फिर रोती फिरेगी। अल्लाह ने नेमत दी है तो उसे संभाल नहीं रही है, उसे सुधार नहीं रही है, उसे भेज दिया स्कूल में। अब 3 साल के बच्चे की लैट्रीन कोई और धुला रहा है स्कूल में। जब वो लैट्रीन धुलाते हैं तो अपना मजहब भी सिखाते हैं। अब हुनूद के स्कूलों में मुसलमान बच्चे पत्थरों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, जाके देख लो, उनकी प्रार्थनाएं हो रही हैं। लोग समझ नहीं पा रहे। अरे ये बताओ, अकीदा ही खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? जी जी, वाह वाह। अरे बच्चों के सामने 7 साल तक जो कुछ लिखा जाता है, आपका बच्चा बिल्कुल सादा कंप्यूटर है, नया, उसके अंदर कोई फोल्डर नहीं है, ऐसा समझिए सादा कागज है। अब जितनी चीजें वो देखेगा, जितनी चीजें वो सुनेगा, उसके समझ में आएंगी। अब आप अपने बच्चे को, आप आए भी है ना घर पे, तो आपको वक्त नहीं है, आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल में लग गए, आपने बच्चे को प्यार ही नहीं किया। बच्चा चाहता है बाप से प्यार करूं, बाप की गोद में खेलूं, बाप के सीने बैठूं, और ये मोबाइल चलाने वालों को क्या पता कि जब बाप थक के आता है और ये बच्चे जब आके अपने बाप से चिपटते हैं और सीने पे बैठते हैं, तो बाप चाहे कितना भी थका हुआ हो मगर सारी थकान दूर हो जाती है। ये लोग क्या समझेंगे इस बात को? ये इन्हें क्या पता होगा कि बाप क्या होता है? अच्छा देखें, आप जरा गौर करें, आप ये जरा गौर करें कि बाप आया है। अब ये अभी दिल्ली में ये सच्चा वाकया हुआ है कि एक बच्चे से पूछा क्या बनना चाहते हो, तो उसने लिख के दिया कि मैं मोबाइल फोन बनना चाहता हूं, मोबाइल फोन बड़े होके। तो उसे लेडी थी, वो लेडी कोई औरत थी, वो उसकी जो प्रिंसिपल थी, उसने पूछा कि उसने फीमेल प्रिंसिपल थी, उसने पूछा बेटे ये तू क्यों ऐसा कह रहे, तू बड़े होके मोबाइल बनना चाहता है? तो छोटा सा बच्चा था 4-5 साल का, कहने लगा इस वजह से मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा बाप मोबाइल देखता रहता है, अम्मी भी मोबाइल देखती रहती हैं, तो मैं सोचता हूँ बड़े होके मोबाइल बन जाऊं तो कम से कम मेरे माँ बाप मुझसे प्यार तो करेंगे। ये कह के बच्चा रोने लगा कि मेरे माँ बाप मुझे गोद में नहीं लेते। आपको पता है जो बच्चे डाकू बनते हैं, कातिल बनते हैं, सफाक बनते हैं, रैजन बनते हैं, चोर बनते हैं, जेब कतरे बनते हैं, ये कौन बच्चे होते हैं आपको पता है? इस पे हॉवर्ड ने रिसर्च किया और तकरीबन 60 साल रिसर्च किया, फिर उन्होंने ये बात मेंशन की, लिखा, वो कहते हैं वो बच्चे जो रोते रहते, उनके माँ बाप उन्हें प्यार नहीं देते, तो वो बच्चे डकैत बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं। लोग उनसे कहते हैं रहम करो, वो कहते हैं मेरे माँ बाप ने मुझसे रहम ही नहीं किया। अब तवज्जो करो, अभी अब हमारे यहाँ कोई बच्चा, बच्चों की परवरिश पे तकरीर कर रहा हूं, समझ आ रही है आपके? नहीं आ रही? बच्चों को 7 साल तक मारना तोड़ना नहीं है, नहीं, उनसे ये कहना ये गलत है, ये सही है, डांटना है मोहब्बत से, ये सही है और ये गलत है। अब बच्चा आ गया हमारा, तवज्जो करें, ए बच्चे खामोश हो, बच्चा आ गया हमारा, नाश्ता हो रहा है, बच्चा आ गया। जब बच्चे भी समझदारी होते हैं, इतने तो खाने पीने के मामले में समझदार होते हैं, उन्होंने देखा यार अब्बा आज रोक नहीं रहे हैं, आज तो बिल्कुल जो है फ्री मामला हो गया, तो उसने एक रसगुल्ला, दूसरा रसगुल्ला, तीसरा रसगुल्ला, बिस्कुट उठाए, ये उठा के वो अपने चल दिया। अब तो बाप गुस्से में लाल ताल हो गया, और तुमने तमीज नहीं सिखाया बीबी से, क्या हुआ? अरे बेइज्जती हो गई, बच्चा खा रहा था और वो जो आया था ना उससे बड़ा बेवकूफ वो था, वो वहां जाके कह रहा क्या? वो कह रहा भाई वो उन्होंने अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाया। क्या हुआ? कल तमीज बिल्कुल नहीं सिखाया उन्होंने, और बात ये हो गई कि वो बच्चा खा रहा था, वो बच्चा बार बार आ रहा था, मेहमानों का उससे लिहाज ही कोई नहीं। और यार सुनो, हज़रत उमर के पास एक आदमी आया, आपने फरमाया तुम अपने बच्चे को नहीं लेके आए? हुजूर ये बच्चा है, तो फरमाया ये कब बच्चा है? बच्चा वो है जो शरारत करे, परेशान करे, बच्चे वो होते हैं जो शरारत करे। अल्लाह अकबर। मगर कहते नहीं नहीं मेरी इज्जत खत्म हो गई, तेरी इज्जत की औकात क्या है? मेरा इमाम कहता है तेरे आगे यूं है दबे लचे वो सहारब के बड़े बड़े, कोई आलात फरमाते वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी है जिनके हैं ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। मेरे नबी मिंबर पे तकरीर कर रहे हैं और इधर मेरे नबी के बेटी का घर है, यानी इधर हुजूर की बेटी का घर, बिल्कुल बराबर में सरकार का घर। नवासे ने नाना की आवाज सुनी ना, तो नाना का बेटा बड़ा वाला नवासा अपने घर से निकला और लड़खड़ाते पैर से नाना 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 नाना। नाना ने डांटा, चिल्लाया नहीं, बल्कि नीचे तकरीर खत्म करके 2 सफ आगे बढ़े, बच्चे को उठाया, प्यार किया, छुपाया, फिर तकरीर की, बोलो सुभान अल्लाह। फिर दूसरी बार भी ऐसे ही किया, फिर तीसरी बार भी ऐसे ही किया। फिर एक सहाबी ने कहा हुजूर आप इतनी बार इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, हम तो नहीं करते। हुजूर ने फरमाया मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने मोहब्बत नहीं रखती। हुजूर फरमाते बच्चों पे प्यार आना ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, हुसैन आए, सजदे में बैठे,
अल्लाह ने नहीं फरमाया महबूब हुसैन को रोको, ना हुजूर ने फरमाया फातिमा तुम हुसैन को रोको, बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब आप सजदे को लंबा करें ताकि लोगों से बच्चे पालने आ जाएं। मेरे नबी ने सजदे को लंबा किया। मदीने में जितना मेरे नबी ने अपने नवासों से मोहब्बत की, इतना किसी नाना ने आज तक अपने नवासों से मोहब्बत नहीं की, और फिर नवासों ने अपने नाना से जितनी मोहब्बत की, किसी नानवासे ने अपने नाना से उतनी मोहब्बत नहीं की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलादे गौसे आज़म। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। हुजूर बच्चों से क्या करते हैं? बोलो बोलो तो सुनो, क्या करते हैं? हुजूर फरमाते हैं बच्चों की मुझे कुछ बातें बड़ी पसंद है। फरमाते एक तो घरौंदा बनाते हैं, तोड़ देते हैं, कल को फिर बना लेंगे। सुभान अल्लाह बोलो। और कहते हैं, फरमाते हैं हुजूर झगड़ा हो जाता है तो खुद ही मान जाते हैं, इन्हें आपस में मनवाना नहीं पड़ता। बच्चे बच्चे है ना, माँ बाप झगड़ा करके बेचारे बेइज्जत हो जाते हैं। जिन बच्चों के लिए झगड़ा होता है वही बच्चे सुबह को खेल रहे होते हैं सारे। और फरमाते हैं तीसरी सबसे ज्यादा पसंद मुझे बात है कि इन्हें जब अपने बड़ों से कुछ लेना होता है तो ये रोना शुरू कर देते हैं। वाह 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 वाह। इसका मतलब यह कि जब तुम्हें भी अल्लाह से कुछ लेना हुआ करे तो उसके सामने रोया करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो। सुभान अल्लाह। अच्छा देखें, आप गौर करें, अगर माए चाहे, एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा, दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? क्या पढ़ने जा? कहते मैं बैठा था, मैं नहीं गया नमाज पढ़ने। फिर मेरी माँ ने कहा नमाज पढ़ने, 10 साल हो गए का हो गया था मैं, अब सख्ती करने की जरूरत है 10 साल के बच्चे, जाओ नमाज पढ़ने। मैं नहीं गया। कहते मेरी माँ रोटी बना रही थी, उठी, उठने के बाद रोटियां गिर गई, इतनी गुस्से में उठी और उसने चिमटा मेरे सर पे मारा। कहते हैं खून निकल गया, बैठ गया चिमटा अंदर। मैं माँ चला जाऊंगा, मुझे अब मैं मानना। कहते हैं उसने मेरे सर पे पट्टी बांधी, मैं चला गया, मैं बूढ़ा हो गया। कहते हैं मैं 40 साल की उम्र हो गई, आज तक मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी। मैंने अपनी माँ से पूछा, वो मरने वाली थी, मरते वक्त पूछा माँ तूने सर फाड़ा था, रोटियां गिर गई थी, क्यों? रोटियों की फिक्र नहीं की तो मेरी माँ कह लगी बेटे मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। बहुत। एक औरत अगर चाहे तो पूरे खानदान को बदल सकती है। इसी वजह से हुजूर जब हफ्ते में 3 तकरीरें किया करते थे, 3 महफिलें होती थी हुजूर की, और 2 महफिल में हुजूर औरतों को जिक्र करते थे, सिर्फ औरतों की महफिल हुआ करती थी। आज जो मेरी बहनें बैठी हैं, जो सुन रही हैं, उनके लिए बड़ा जरूरी है, जो बेटियां हैं वो बच्चे पालेंगे, है ना? समझ आ रही नहीं आ रही आपको? अगर माँ जो सिखा देना तो फिर उसके बाद कोई दूसरा ऐसा नहीं सिखा सकता जैसे माँ सिखाती है। मगर माएँ अब बेतकल्लुफ हो गई, अब वो जो है ना दुनियादारी में लग गई। एक हमारे गांव में एक औरत आई, कुरान पढ़ के तो उसने अपने आदमी को भी कुरान पढ़ा दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो तो सही तरह यार। सुभान अल्लाह, सुभान। आजकल तो पढ़े पढ़ाए को भूल जाते हैं लोग, इस तरह के हालात हो जाते हैं। एक औरत अपने मर्द को लेके जाती है बाजार, जो अपनी बहन के साथ कभी नहीं गया, जो अपनी माँ के साथ कभी नहीं गया, उसे लेके जाते और लेके जाती एक बाजार से दूसरे बाजार से, दुकान पे एक दुकान, वो जाती रहती है, एक दुकान पे दूसरी दुकान पे तीसरी दुकान पे जाती रहती है। तवज्जो करें मेरी तरफ यार। और ये पीछे पीछे साहब ये बच्चा लेके घूम रहा है ये आदमी। मैं जब इस तरह का